सारी रात अच्छी तरह से सो नहीं पाई थी झुमका। सनऊ एक एक कर दरवाजा और खिड़की पीट रहा था, जिससे बच्चे भी डरकर उठ गए थे। जो मने में आए वह गाली देने करने की इच्छा हो रही थी झूमना को, अपने निकमे कोढ़ी मर्द को। आधी रात में उन दोनों में जो चिल्ला चिल्ली हो रही थी कि सारे पड़ोसी जगकर अगर उन दोनों को वहां से निकाल दे तब भी वह कुछ नहीं कह पाती। बहुत ही छटपटाहट और बेचैनी के साथ गुजरी थी उसकी वह रात। पिताजी आए थे दीपावली का उपहार लेकर और भाइयों के लिए व्रत रखा था उसने। पिताजी कह रहे थे, चलो दीपावली इस बार हमारे साथ मनाना। तब भी झूमका नहीं गई। महीने 15 दिन बाप के घर रहने से हाथ से दो घर निकल जाएंगे। आने तक तो बेटा बेटी भूख प्यास से तड़पकर मर जाएंगे। वह मास्टरानी तो और ज्यादा मर जाएगी। उसके घर दिन में एक बार नहीं जाने पर वह जमकर गाली देती थी। महीने में 15 दिन के लिए गई तो वह सहन नहीं कर पाती। उसके घर में तो काम भी कम। वह आनन फानन में घर में 10 जगह ताला लगाकर जाती है। 9:30 बजे वहां से चली जाती है। अग्रवाल के घर में बहुत काम है। पांव से सिर तक 2 झोली झूठे बर्तन। नवजात शिशु को लेकर 4 बच्चों के 2 कपड़े, गिने से कपड़े हो जाते थे 2 बाल्टी। मालकिन भी बहुत चालाक, कहती है वॉशिंग मशीन में चला देती हूँ, तुम धोए हुए कपड़ों को खंगाल कर सूखा दो। अगर कहीं कोई मैल छूटा हो तो उस कपड़े पर तुम ब्रश फेर देना। 10 तारीख को पैसा देते समय कहती है कि कपड़े तो मैं मशीन से साफ करती हूँ, और 2 बर्तन और घर पोंछने के लिए क्या तुम्हें 300 रुपये देंगे? रख ये 225 रुपये। झूमका सोच रही थी, अगर उस दिन वह अपने पिताजी के साथ चली गई होती तो आज ये दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। उसने सब तो बेच बाच कर खा लिया, अब उसके पास बचा ही क्या है? शराबी, जुआरी, सट्टेबाज सभी गुण थे उसमें। अभी 2 घंटे पहले पैसे छीन कर लेकर गया। जाते समय कहकर गया, इन चंद पैसों के लिए मर क्यों रही हो? रुको, आज देखना मैं जीतकर कितने सारे पैसे लेकर आता हूँ। दिवाली के दिन रात में जुआ खेलने से लक्ष्मी घर में आती है। पैसा जीतने के बाद हम लोग दिल्ली चले जाएंगे। दिल्ली जाने की बात सुनकर झूमका की छाती धड़क उठी। जहां हर दिन सिर छुपाने की जगह नहीं, खाना बनाने का घर में सामान नहीं, हाथ में जितने पैसे थे वे सब खत्म हो गए। तब घर में काम काज कर बहुत ही कष्ट के साथ पैसे कमाकर वे लौटे थे उड़ीसा को, और फिर एक बार दिल्ली जाएंगे इस बेवकूफ के साथ। साथ में होंगे और 2 बच्चे। उस समय तो दिल्ली जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। 9 भाइयों की एक बहन। पिता स्टील प्लांट में सफाई का काम करते थे। शादी के लिए एक अच्छा वर ढूंढ रखा था। झूमका की छोटी भाभी से सनऊ राखी बंधवाने के लिए उसके घर गया था। एक दिन रुकने की जगह पर 5 दिन रुका था। चॉकलेट, अमचूर, जूड़ा बांधने वाले तरह तरह के रबर बैंड लाकर दिए थे उसने झूमका के लिए। उस दिन से उसका मन उस पर आ गया था। सनऊ ने कहा था, चलो यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं, नहीं तो तुम्हारे पिता तुम्हारी दूसरे के साथ शादी कर देंगे। जितना भी पैसा हाथ में था वे लेकर दोनों ट्रेन में बैठकर दिल्ली चले गए थे, जिसकी भनक भाइयों को तक नहीं लगी। दिल्ली से लौटते समय झूमका पेट से थी। पिता के घर न लौटकर सीधी चली गई थी सनऊ के घर। शादी ब्याह नहीं होने के कारण वह सास की आंखों में खटकने लगी। मेरे बेटे को मुझसे अलग करने वाली नागिन। पिता को खबर लगने से मिलने आए थे। कह रहे थे, भाइयों को समझा बुझाकर तुम्हें घर बुलाएंगे। सनऊ को बैठाकर समझाया था। उसका शादी ब्याह करने के लिए धानगा की व्यवस्था कर दी थी। स्टील प्लांट में मेरे साथ काम करता था। तुम तो उसे लेकर फरार हो गए। बैठकर खाने से क्या तुम्हारा संसार चलेगा? जाओ कुछ काम धाम करो और अपना पेट पालो। सनऊ ठेकेदार के बंगले पर काम करने जाता था। एक दिन की 70 रुपये मजदूरी। झूमका को आधा देता था और आधा पी पाकर उड़ा देता था। तब झूमका कुछ भी कमाती नहीं थी। नहीं पीने से उसके शरीर की थकान कैसे मिटेगी, तब वह सोचती थी। मजाक मजाक में एक दिन मिस्त्री ने करनी से उसके हाथ को खरोंच दिया। उस दिन वह उससे मारपीट कर गुस्से से काम छोड़कर आ गया। बहुत समझाने के बाद कभी ट्रैक्टर से बालू उतारना तो कभी मन होने से घर द्वारा की पुताई करना आदि काम करता था। उसके बाद हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, 5-6 दिन बैठकर रह गया घर में। सास ने उसको खाना नहीं दिया, घर से बाहर निकाल दिया। किसी घर के बरामदे में पॉलीथीन ढककर 2 दिन आश्रय लिया था। आखिर में श्रीधारा ने खोली जुगाड़ कर दिया था 100 रुपये भाड़े में। वह देख रही थी जब सनऊ पेट भरने के लिए खाना की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो वह भाड़े की क्या व्यवस्था करेगा। श्रीधारा के पास रो धोकर अपना दुख दर्द बयान करने पर मास्टरानी के घर में काम दिलवा दिया था। झूमका के काम करने से सनऊ और आलसी हो गया।
बच्चे को संभाल रहा हूँ दिखाने के लिए घर में बैठा रहता था जब तक झुमका घर नहीं आ जाती थी। क्या नाश्ता लाई हो कहकर खुद खोजने लगता था। झुमका का ससुर अच्छा आदमी था, बेटे को उत्पात समझ रहा था। सनऊ के लिए कहीं न कहीं से काम का बंदोबस्त कर लिया, मगर वह आलसी आदमी काम पर नहीं जाता था। एक समय जाने से दूसरे समय छुट्टी। फिर एक बार बाप और बेटे ने मिलकर एक होटल बनाई। जंगल से लकड़ी काटकर तथा टोकरी में मिट्टी पत्थर धोकर एक दीवार बनाई। किवाड़ भी जोड़ दिया था। ठेके का काम। बिहारी ट्रक वालों को चाय और खुचरा पेट्रोल बेचेगा सोचकर बीच रास्ते में दुकान डाली थी। कुल मिलाकर 1,500 रुपया मिलता था बाप बेटे को। झुमका के लिए एक पीस ब्लाउज खरीद कर लाया था सनऊ और बाकी पैसों को बाप बेटे ने मिलकर दारू में उड़ा दिया। झुमका को लगता था वही एक हफ्ता उसके सबसे ज्यादा खराब दिनों का था। नहीं तो सनऊ इस तरह बातों बातों में रूठकर दिल्ली चला जाता। पिता ने तो उसके लिए नौकरी वाला लड़का खोजा था। सनऊ ने क्या मंत्र फूंका कि क्या ऐसी बात कही कि उसका मन किसी और की तरफ नहीं गया। केवल मन में यही विचार आ रहा था कि बिना सनऊ को पाए जीवन व्यर्थ है। झुमका अपने साड़ी के आंचल को बच्चों को उड़ा दिया। बाहर में कुछ कुछ बातें सुनाई दे रही थी। बस्ती के सारे आदमी सोए नहीं थे। पुलिस के डर से सामने वाले दरवाजे पर एक ताला लगाकर पिछवाड़े बैठकर जुआ खेल रहे थे। घर से तार खींचकर पिछवाड़े में बल्ब लटका दिया था। कैसे खेलते हैं ये खेल झुमका को पता नहीं था। उसका पिता भाई ये खेल नहीं खेलते थे। खदानी इलाकों से राउरकेला ज्यादा शिक्षित जगह है। उस घर में टीवी भी था। उसके भाई के पास लूना थी। यहाँ टीवी सीरियल देखने के लिए झुमका श्रीधारा को 20 रुपये भाड़ा देती थी। ये जगह मूर्ख लोगों की जगह थी। वे अपने बेटों को राउरकेला भेज देंगे। झुमका ने कपाल पर हाथ रखकर जुहार किया, अम्मा आज सनऊ जीतकर आएगा तो प्रसाद चढ़ाऊंगी। इसके बाद वह उन पैसों से फेरी वाले से एक आध कंबल खरीदूगी। इस खपरीली झोली में जितने भी पॉलीथीन ढकने से सुबह सुबह ठंडी हवा आती है। तरह तरह की बातें सोचते हुए न जाने कब उसकी आंख लग गई। बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनकर हठात उसकी नींद खुल गई। वह उस आवाज को पहचान गई थी। ऐसा लगता है दूर कुरेसर के घर में कुछ हुआ है। इतना नजदीक से कभी नहीं सुनी। लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। कुरेसर की औरत लंगड़ी है। लंगड़ाते लंगड़ाते वह ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। एक घर पकड़ी थी जो उसको निपटाने में दोपहर हो जाती थी। बेचारी गर्भवती भी थी। उसका आदमा बड़ा गुस्सैल था। लंगड़ी को पीटता था, फिर भी वह कम बदमाश नहीं थी। पक्की चोरनी थी। चुपके चुपके सामान उठाकर कब कमर के खोसे में रख लेगी, किसी को पता तक नहीं चलता था। कितनी बार तो हाथ घड़ी, तो कितनी बार नथिनी, कितनी बार 2 आलू, तो कितनी बार मुट्ठी भर सर्फ। जितना वह हथिया कर लाती थी, कल मुम्हा कुरेसर जुए में उड़ा देता था। चोरनी के लिए अच्छा ही हुआ है। देखते देखते बेटी ने गुदड़ी के अंदर पेशाब कर दिया। एक बार तो झुमका के कपड़े भी भीग गए थे। भीगा खोसा खोलकर आंचल को बदल पहन लिए झुमका ने। कपड़े का टुकड़ा लाकर गुड़ी के ऊपर डाल दिया था। उसके पास 2 साड़ियाँ थी मगर उसकी बेटी पेशाब करके भीगा देती थी। कल काम पर जाऊंगी तब अगर इसी को पहनकर जाऊंगी। मास्टरनी नाक भान सिकोड़ेगी। नाक भान क्या सिकोड़ेगी कहेगी। उसकी बेटी तो और नाक फुलाएगी, कहेगी झुमका तुम इधर से जाओ, क्या महक रहा है। मास्टरनी कुछ भी बोल सकती है। बेशर्म होकर पूछेगी तुम्हारी बेटी का पेशाब। इतनी गंदी होकर तुम ऑफिसर लोगों के घर काम करने आती हो, तुम्हें खराब नहीं लगता है। तुम्हारे कहने पर तो रखी, तुम्हें और कोई घर नहीं घुसाएगा। आहार रे दयावती हफ्ते में 5 दिन मांस बनाती है मगर कभी थोड़ा झोल तक खाने को नहीं देती है। रविवार के दिन हड्डी वाला मांस खरीदा था, 2 टुकड़े मांस दिया था। तब कितनी बार कहा था, ऐ झुमका जाते समय मांस ले जाना, मांस ले जाना। समऊ पठान के पास काम करते समय एक दिन आंतों के साथ रान या चाप के 2 टुकड़े छुपाकर लाया था। अब तो वह दर्जी के पास काम करता है उस हटली में। कितनी बार कहा बचा खुचे कपड़ों से बच्चों के शर्ट सिल दे, मगर सुना नहीं। कहता था द्वास कटिंग करता है। कपड़ा बचाकर वह उसे बेचता था और दारू पीता था। कहाँ से और कपड़ा मिलेगा जो तुम मांग रहे हो। आजकल उसका मुझ पर विश्वास हो गया, इसलिए दुकान उसके भरोसे छोड़कर वह जाता है, चोरी करने पर रखता। किवाड़ पर सांकल की झनझनाहट सुनकर झुमका समझ गई थी यह निश्चय ही सनऊ है। चिचिड़ा कर पूछने लगी, क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो। बच्चे उठ जाएंगे, तू दरवाजा खोल। तुम्हें क्या चाहिए कहो। सोना हो तो आओ, नहीं तो जाओ सुबह उठना।
दूंगा अभी खींचकर, बाहर से सनऊ उसे धमकाने लगा। अवश्य ही यह आदमी जुए में हारा है, नहीं तो इस तरह की दादागिरी नहीं दिखाता। हाँ हाँ, मेरे महीने की कमाई को भी जुए में उड़ा दिया। जैसे झुमका के भीतर आग जल रही हो, वह कहने लगी, तुम जाओ गड्ढे में पड़ो हरामी, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी। दरवाजे पर जोर से पैरों से धक्का दिया था सनऊ ने। उसकी आवाज सुनकर दोनों बच्चे डरकर उठ गए थे। झुमका ने दोनों को अपनी गोद में लेकर पुचकारा था। ए माँ, भूख लग रही है, बच्चे ने कहा। कल मास्टनी के घर पैठा मिलेगा, दीपावली का पैठा लाऊंगी खाना। अब सो जा। वह तुम्हारी माँ है। हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझे बिस्कुट दिए थे। हाँ, कल और मानकर लाऊंगी। अब सो जा। झुमका के माँ की बिस्तर पर पड़ गई थी। हर समय कफ और खांसी। रोकेला जाती तो एक बार देखकर आ जाती। झुमका की माँ और सास दोनों बहनें लगेगी मामा और मौसी के बेटी। मगर झुमका सास को फूटी कौड़ी भी नहीं सुहाती थी। स्कूल के सामने भूजे हुए चने बेचती थी। नाती को अपने पास रख, मैं काम पर जाती हूँ, कहने से वह उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देती थी। एकदम झगालू। अपनी बेटी की शादी के लिए उसने एक जोड़ा पायल खरीद कर रखा था। किस समय उसे ले जाकर सनऊ जुए में हार गया, कहकर बुढ़िया दिन रात तक झगड़ती रही। मेरा आदमी है मगर तुम्हारा बेटा था। मैं तो तुम्हारे कमरे में नहीं गई थी, तुम मेरे ऊपर क्यों बिगड़ रही हो? झुमका ने कहा था मगर बुढ़िया कहाँ सुनती। झुमका की दाहिनी आंख फड़कने लगी। थूक लगाया था उस आंख पर। इस जुआरी ने पैसे भी डुबा दिए होंगे, नहीं तो यह आंख इस तरह क्यों फकती। जुआरी को किसी ने मार तो नहीं दिया। झुमका के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। धीरे से उसने सांकल खोल दी। कहाँ जाऊंगी? पिछवाड़े में खूब सारे आदमी बाहर अंगने में बैठकर जुआ खेल रहे थे। औरत को वहां देखकर क्या कहेंगे। खिड़की और दरवाजे ऐसे ही खुले रख दिए थे झुमका ने। कब वह शराबी आकर सोएगा? ठिठुराने वाली ठंड में किसके बरामदे में जाकर सोएगा? रात खत्म होने में 2 घंटे का समय रहा होगा। गहरी नींद में सो गई झुमका। किसी के हाथ लगने से उसकी नींद टूट गई थी। कौन? कहकर आंखें खोली तो देखा सनऊ सामने था। सनऊ उसको हिला हिलाकर उठा रहा था। क्या हुआ, सो नहीं रहे हो? चटकनी लगा दी। नींद में झुमका ने पूछा था। तुम्हारे से काम था। क्या काम? मेरी बात सुनो। जीत कर आए हो, क्या लाए हो, कितना लाए हो? तुम उठो न, सनऊ ने कहा था। तुरंत उठकर बैठ गई थी झुमका। सच में उसकी आंखों से नींद भाग गई थी। क्या क्या लाए हो दिखा तो दो। मुंह उतारकर बैठ गया सनऊ। हाँ, समझ गई तुम हार गए हो। मुझे पता था, कब जीत कर आए थे, जो आज जीतते। कल के लिए चावल नहीं है। मेरी कमर दर्द कर रही है, तो डॉक्टर के पास दवाई दारू करवाऊंगी सोचकर पैसा खोज रही थी मगर तुमने तो सब उड़ा दिए। जम्हाई लेते हुए झुमका ने कहा, छोड़ो, सो जाओ, कल की बात कल देखेंगे। झुमका, झुमका, कोट, क्या हुआ? चिढ़ गई थी झुमका इस बार। सारी रात सोने नहीं देते हो, सुबह काम करने जाऊंगी या नहीं? पैसे तो तुम सारे हार गए। काम पर जाऊंगी तो नाश्ता वाश्ता मिलेगा जिससे मेरे बच्चों का तो पेट भरेगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? तब से बक बक कर रही हो, मैं और क्या बोलूंगा? बड़ी दुविधा में पड़ गया हूँ, क्या करूंगा मुझे बता। झुमका की आंखों से नींद गायब सी हो गई। आह, उठकर बैठ गई थी वह। क्या दुविधा है? मेरे घर में है क्या जो चिंता की बात है? साफ साफ कहो। सारी गलती मेरी है, सनऊ ने कहा। मैं लोभ में पड़ गया था। पता नहीं मेरी मति कहाँ मारी गई थी जो सारे पैसे हार गया। मेरा सब कुछ लूट लिया साले दर्जी ने। 36 से मैं हारूंगा। मेरी औरत को रख लेना जा, यह मेरी लास्ट बाजी है। क्या कहा? क्या कहा तुमने? झुमका चहक उठी। तुम्हारा न खा रही हूँ, न पी रही हूँ। तुमने क्या सोचकर मुझे बंदी रखा? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, इसलिए तुमने मेरे हाथ पके थे, समझी? मेरा दिमाग खराब हो गया था जो तुम्हारे जैसे निकम्मे कुड़िया आदमी के साथ शादी की। मेरे पिता ने मेरे लिए स्टील प्लांट में एक आदमी देखा था। मैं कल मुनी अपने भाग्य को लात मारकर तुम्हारे साथ आई और तुमने मुझे गिरवी रख दिया। हरामजादे, तुमने अपनी बहन को गिरवी नहीं रख दिया, मुझे खरीद कर लाकर लाया था क्या? गुस्से में झुमका तुमसे तू पर उतर आई थी। तुझे मरना है तो मर, जो करना है कर, मेरा क्या जाता है। मेरा हाथ पकड़कर शादी की थी, आज तुमने ऐसी मर्दानगी दिखा दी। चुप चुप, इतनी चिल्ला क्यों रही हो? बच्चे उठ जाएंगे, पास पड़ोस को पता चलेगा। तूने तो अपनी औरत को गिरवी रख दिया, जिसे 5 लोग भी नहीं जानेंगे क्या? कल बात फैलेगी नहीं। सही कह रही हूँ,
कल सुबह की गाड़ी से मैं राउरकेला जा रही हूँ। 2 थप्पड़ मारूंगा, राउरकेला याद आ जाएगा, सनऊ ने कहा। हाथी के दांत और मर्द की बात समझी। तू जाएगी उस दर्जी के पास। तुमने नशा किया है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नहीं तो कोई अपनी औरत को परपुरुष को सुपुर्द करता है। तुझे जरा भी अक्ल नहीं है बुद्धू, अपने औरत और बच्चों का पेट नहीं पाल सकते हो, इसलिए यह उपाय खोजा है। कल तुम इस बस्ती में मुंह नहीं दिखा पाओगे, मैं मुंह दिखा पाऊंगी। कहो, तुम्हारा बाप तुझे रखेगा। बस्ती वाले छींटा कशी नहीं करेंगे, तेरी बुद्धि पर राख पड़े। आंखों से पानी निकल आया झुमका के। तुम जैसे जुआरी लोगों के बाल बच्चे नहीं, तुम्हारी कोई जाति बिरादरी नहीं। क्या खेल खेलता है? जो खेल खेलता है वह भाड़ में जाए। जो मेहनत करके लक्ष्मी लाई थी, उस लक्ष्मी को तुमने घर से बाहर निकाल दिया। मैं जा रही हूँ दर्जी के घर, और आइंदा तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूंगी। सुबह सुबह अपना सामान लेकर राउरकेला चली जाऊंगी। झुमका का उत्तर सुनकर सनऊ थोड़ा नर्म पड़ गया था। कहने लगा, और 2 घंटे बाद रात खत्म हो जाएगी। तू मैदान गई थी या दर्जी के घर? कौन जानता है, कहो तो। तेरे वहां पाँव रखने से हो गया। अगर उसने तुझे छू लिया तो साले को एक झटके में काट डालूंगा। मैं क्यों तुझे इतना जोर देकर कह रहा हूँ, तुम नहीं समझ रही हो। अब मुझे दर्जी छोटे मोटे कपड़े सिलने को दे रहा है, और किसी दिन मैं उससे कटिंग सीख लूंगा। ट्रेनिंग हो जाने पर हम भी एक मशीन खरीद लेंगे, तब मैं मास्टर हो जाऊंगा। मेरी दुकान पर 2-2 बच्चे रखूंगा काज और बटन सिलाने के लिए। सनऊ की बात सुनकर झुमका ने मुंह मोड़ लिया। तुम्हारी इन घटिया बातों पर मुझे विश्वास नहीं है, बहुत देख लिया है। कुछ समय के लिए दोनों चुपचाप बैठे रहे। झुमका सोच रही थी कि वह किसकी शरण में जाए। पूरी की पूरी बस्ती तो नशे से ग्रस्त है, आंखें होने पर भी सबंधी। तुम्हारा घरवाला कह रहा है तो तुम जाओ। सनऊ ने अपना मुंह खोला। तुझे डर लग रहा है, जाओगी तो मैं तुझे रास्ता दिखा देता हूँ। झुमका की आंखों से मानो आग निकल रही हो। यह आदमी है या? मन कर रहा था कि मुंह पर थूक दूं। गुस्से से वह तमतमा उठी। आंचल में बेटी सो रही थी, धीरे से खिसक कर उसकी तरफ आई। जैसे तैसे साड़ी पहनकर मन ही मन सोच रही थी, मैं उधर जाऊंगी जहां मेरे कदम ले जाएंगे। रेल लाइन पर अपना सिर रख दूंगी, संभाल अपने बच्चों को। दरवाजा खोलकर एक एक कदम रखकर वह बाहर चली गई। कहीं दूर पटाखे फूटने लगे। पिछवाड़े में जुए के खेल का एक दौर पूरा हो गया लगता है, तभी तो बस्ती में कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। टेकरी पर चढ़ते समय उसे डर लग रहा था। उसे ज्यादा डर लग रहा था उस अधेड़ उम्र के दर्जी के बारे में सोचकर। पियक कर जुआरी, बच्चे और औरत को बिलासपुर में छोड़ दिया है उसके बेटे को चित्ती सांप काटने के बाद। उसका बेटा सांप काटने से मर गया था। इतनी उम्र होने के बाद भी औरतों पर डोरे डालता है, इसलिए अपने बालों में हिजाब लगाता है। किसी जन्म में पाप किया होगा, तभी तो इस जन्म में बेटा मरा है, फिर भी पाप संचय कर रहा है। मैं क्या करूं, सोच रही थी झुमका। नशेड़ी के पास मेरी इज्जत जाएगी। गुस्से गुस्से में मैं घर छोड़कर बाहर तो आ गई। मेरी अक्ल पर ताला पड़ गया था। पीछे मुड़कर देखने लगी थी झुमका। पीछे केवल अंधकार, आगे में दर्जी दुआस का मकान। दुआस उसी समय शायद पहुंचा था उसके घर। खिड़की, दरवाजे खुले थे। खूं खूं कर खांस रहा था। यदि उस आदमी ने उसे खींच लिया तो? अगर बाघ की गुफा में बकरी आएगी तो वह क्या उसे छोड़ेगा? पूरी की पूरी निगल जाएगा। आगे का सोचकर पता नहीं क्यों झुमका को बहुत डर लग रहा था। कल मुन्हि दुआस, तू मर क्यों नहीं गया? तू यहाँ किवाड़ खोलकर बैठा है। इस बुढ़ापे में तेरे आशिक अपने को धिक्कार। मेरी बदनामी होने से होगी। कल यदि मैं तुम्हारा नाम काउंसिलर के पास शिकायत न कर दी और तुझे अगर पुलिस की हाजत में नहीं बैठाया तो मुझे मत कहना, हरामजादे। झुमका लौटने लगी थी। सनऊ ने कहा था, तू तो केवल अपने कदम रख कर आ जाना। उसने कदम रख दिया। पीछे से दुआस ने आवाज लगाई, कौन है, कौन है वहां? मैं सनऊ की औरत। तुम आ गई, दुआस ने कहा। झुमका कांप उठी। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। दरवाजे की चौखट पर आकर खड़ा हो गया दुआस। उसके मटमैले दांतों की हंसी। अरे अरे, खेल खेल में हार गया तो सच में तुम आ गई। जा जा, घर को जा। आंखें बंद करके वहां से भागी झुमका। उसे भीतर ही भीतर एक अपमान अनुभव होने लगा। किस जगह वह अपना मुंह छुपाएगी? झटपट लौटते समय उसका पेट काटने लगा। मैदान की ओर जाना था, मगर वह पानी का लोटा तो साथ में नहीं लाई थी। अच्छा, दुआस को देखो, बाबाजी की तरह बैठा है अपने मठ में। औरत उसके आगे समर्पण कर रही थी। फिर भी लौटा दिया।
मेरे शरीर में मलमूत्र की गंध से, मेरे काले कलूटे हाथ देखकर घर के दरवाजे तक वह आ गई थी। धीरे से घर के अंदर चली गई झुमका। और कौन सोएगा, रात खत्म होने लगी थी। सनऊ सोया ही था शायद। उसने पूछा, आ गई क्या झुमका? उठकर बैठ गया सनऊ। मुझ पर गुस्सा कर रही हो? कोट। झुमका ने कुछ नहीं कहा। एक बात पूछूं, गुस्सा नहीं होगी तो? सनऊ कहने लगा, सच सच बताना, उसने तुझे छुआ तो नहीं? क्रोध से आग बबूला हो उठी झुमका। मन ही मन कहने लगी, तेरे ऊपर बिजली गिरे।